ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेके आया हूँ ना, यह कहानी आप सबको झकझोर के रख देगी। आप सभी को, हम सभी को ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती है ना, उससे सिखा देगी कि ये परेशानियाँ कैसे टाली जा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक कपल पे आधारित है जिन्हें तलाकशुदा हो जाता है और तलाक के बाद फिर वह कैसे एक साथ रहने पे मजबूर हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं राम शंकर हूँ और आप देख रहे हैं राम शंकर की प्रिपरेशन। आज की कहानी की जो मुख्य नायक और नायिका है वह है राहुल और प्रिया। दरअसल दोस्तों, राहुल और प्रिया की शादी कुछ सालों पहले होती है और उन्हें एक बेबी होती है जो एक लड़की होती है। दरअसल दोस्तों, उनके परिवार बहुत अच्छे चल रहे थे, उन्हीं बीच कुछ परेशानियां आती है और लड़की जो होती है प्रिया, वह तलाक लेने पे मजबूर हो जाती है और लड़का को भी बेबस कर देते हैं कि तलाक लेनी चाहिए। ये कोर्ट की आदेश आता है और तलाक होती है। तलाक होने के बाद कोर्ट में यह फैसला होता है कि वो जो प्रिया और राहुल की बिटिया थी वह अपनी मां के संग रहेगी और राहुल को प्रिया के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, ये सब होने के बावजूद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, राहुल और प्रिया अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, जब एक स्टेशन पे राहुल इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उसी समय प्रिया का भेंट होती है स्टेशन पे। राहुल पूछता है, प्रिया कहाँ जा रही हो? उसी समय प्रिया भी पूछती है कि राहुल आप कहाँ जा रहे हो? राहुल कहता है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और प्रिया बोलती है कि मैं अपने पिताजी को देखने एम्स दिल्ली जा रहा हूँ। राहुल भी दरअसल दोस्तों दिल्ली ही आ रहा था इंटरव्यू के लिए। तो दोनों ने, जैसे ही ट्रेन आया तो दोनों ने एक ही बोगी में घुसा और एक जगह बैठ के बातचीत करने लगा। दरअसल दोस्तों, प्रिया की हालत बहुत ही गंभीर और बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही ख़राब कह सकते हैं। इतनी हालत ख़राब थी कि उसे खाने तक के पैसे भी नहीं थे। दरअसल दोस्तों, उसी समय एक खाने का समय होता है ट्रेन में, सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी राहुल भी बोलती है प्रिया से, प्रिया मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, मना मत करना। उसी समय प्रिया बोलती है ठीक है बोलो। उसी समय एक चने वाले आते हैं और राहुल 20-20 रुपए की 2 प्लेट चने लेते हैं और प्रिया से कहते हैं मना मत करना, इसे खा लो। और पूछते हैं कि और आगे हाल चाल क्या है। प्रिया पूछती है कि माँ पिताजी कैसे हैं, बड़ी दीदी कैसी है? राहुल कहता है कि जब तुम तलाक के बाद आई उसी समय पिताजी का देहांत हो गया और माँ भी उसके गम में ही 6 महीने बाद उनका भी देहांत हो गया। दरअसल दोस्तों, राहुल पूछता है अपनी पत्नी से कि प्रिया तुम्हारी माँ कैसी है? प्रिया बोलती है मेरी माँ की भी डेथ हो गई है और पिताजी अभी एम्स में हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल दोस्तों, प्रिया अपनी सारी हालात सुनाई और कहा कि राहुल मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तुम एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं तो अपने पिताजी को देखते ही वापस आ जाऊंगी। राहुल पूछता है कि आते समय किससे आओगी, ट्रेन से या बस से? प्रिया कहती है कि मैं बस से आऊँगी। दरअसल दोस्तों, प्रिया की हालत बहुत ही ख़राब थी। राहुल कहता है कि ठीक है। राहुल उन्हें कुछ मदद करने के लिए पैसे देते हैं लेकिन वह मना कर देती है। फिर भी राहुल कहता है ठीक है, आते समय तुम मुझे ये नंबर ले लो और कॉल कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ बस पे ही आ जाऊंगा। और राहुल ने प्रिया को 2000 रुपये दिए लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। तो राहुल ने कहा कि ये 2000 रुपये तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने बेटी के लिए दे रहा हूँ। तो प्रिया रख लेती है और जाती है अपने पिताजी के साथ। अगले दिन ही राहुल का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा जाता है। दरअसल दोस्तों, फिर प्रिया को उन्होंने फ़ोन करके बताता है कि प्रिया मेरा जॉब लग गया है, 1 महीने के बाद मुझे जॉब पे बुलाया है कंपनी के मैनेजर के रूप में। तो दोस्तों, कंपनी के मैनेजर के रूप में उन्हें 75,000 की सैलरी की जॉब लगी थी। तो प्रिया को यह देख अच्छा लगा और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बोला। और आते समय जब उन्होंने बोला अपने पिताजी को देखते ही प्रिया बोली कि मैं अब जाऊंगी। और राहुल को भी उनसे कांटेक्ट हुआ और बस स्टैंड पे मिले। जब बस स्टैंड में मिले और बस आए, बस में बैठे, तो दोनों ने एक दूसरे की अपनी कहानी सुनाई। प्रिया कहती है कि मैंने तो 4 लाख रुपए जैसे ही लिया था और अपने पिताजी को दिया था, लेकिन मेरे भाई ने पिताजी से झगड़ कर 4 लाख रुपए लेके खा पी गए, यानी कि शराब पी के उड़ा दिए। दरअसल दोस्तों, उनके पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी। तो पूछती है, प्रिया कहती है कि राहुल तुम इतने दिन क्या कर रहे थे? राहुल बोलता है कि मैं
मेरे भाई और भाभी रहती है। मैं कहीं स्कूल में पढ़ा लेता हूँ, भैया कहीं मजदूरी का काम कर लेते हैं और भाभी खाना वाना बना लेती है। तो दोस्तों पूछते हैं, राहुल कहते हैं कि प्रिया तुम क्या करती हो? प्रिया कहते हैं कि मैं बर्तन मांजने की काम करता हूँ। यह सुनते ही राहुल के पाँव तले ज़मीन खिसक गई और वह कहने लगे कि प्रिया तुम अपने घर में न खाना बनाने के लिए इनकार करती थी, बर्तन मांजने के लिए इनकार करती थी, आज तुम दूसरे के घर खाना कैसे बना रही हो, बर्तन कैसे मांज रही हो, झाड़ू पोछा कैसे लगा रही हो? यह सुनते ही प्रिया रोने लगी और बोलने लगी कि मजबूरी ने इतनी सिखा दी कि मैंने ये नहीं देखा कि अपने घर में मैं बर्तन मांजने के लिए कोस रहा था, अपनी सासू माँ को बोल रहा था, दीदी को बोल रहा था, जिसके वजह से मैंने तलाक लिया। तो राहुल कहता है कि ठीक है, मैंने तो तभी भी मना कर रहा था कि प्रिया तलाक मत लो, ये ना समझी की बात है, लेकिन तुम समझ नहीं पाई। दरअसल दोस्तों प्रिया को यह बात सुनते ही थोड़ा संतोष हुआ और वह बहुत ज़ोर से रोने लगी। प्रिया के बाद रोने से बस में सारे लोग मामला को जानकारी प्राप्त किए तो उन्हें पता चला कि इन दोनों के बीच कुछ सालों पहले ही तलाक हो गए थे, लेकिन अब ये मिलने के बाद प्रिया रो रही है। तो दरअसल दोस्तों लोगों ने राहुल को कहने लगा कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। तो राहुल ने कहा कि मैंने तो कभी इसे टाला ही नहीं, मैंने तो इसे कभी कहा ही नहीं कि मैं इन्हें नहीं रखूँगा। दरअसल दोस्तों प्रिया को यह बात सुन के बहुत संतोष हुआ और प्रिया जैसे ही बस स्टैंड में उतरी, दोनों उतरे, तो प्रिया कहने लगी, दरअसल दोस्तों राहुल, मेरा पाँव ये मायके की तरफ नहीं ससुराल की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप इन्हें ले जाओगे? राहुल कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे लिए मना ही नहीं किया था और मैं कभी तुम्हारे लिए ये किया ही नहीं था कि मैं तलाक लूँगा, लेकिन तुम अपनी वजह से कोर्ट से आदेश लेके वकील को हायर करके तुमने तलाक लिया, जिसके परिणाम आज तुम भुगत रही हो। दरअसल दोस्तों इस तलाक में मैंने भी बहुत कुछ खोया है, मैंने माँ पिताजी को खोया है, तुमने भी अपने माँ को खोया है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर तलाक भी लेनी चाहिए तो सोच समझ के। दरअसल दोस्तों आगे सुनते हैं क्या हुआ कि तो पत्नी उसकी कहती है, प्रिया बोलती है कि राहुल 1 मिनट रुको, मेरी बेटी स्कूल में है, मैं उसे लेकर आता हूँ। राहुल कहते हैं ठीक है। वो फ़ोन करते हैं अपने बड़े भैया को बाइक लेके आने के लिए, लेकिन उस समय उनके भैया कहीं काम पे चले जाते हैं, मजदूरी करते थे, वो काम पे चले गए थे। तो उसी समय प्रिया बोलती है कि ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि ऑटो बुक कर लेते हैं। ऑटो बुक करके वह प्रिया और राहुल साथ जाते हैं अपनी बेटिया को लाने, स्कूल जाते हैं और स्कूल में अपनी बेटी को लेके जैसे ही जाते हैं वो ससुराल चले जाते हैं और दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दरअसल दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे प्रिया और राहुल की हुई कि 5 सालों के बाद वो फिर से एक मिले और लोगों के भड़काने पे प्रिया तलाक ले ली थी, जिसके वजह से उन्हें खुद भुगतना पड़ा। दरअसल दोस्तों इस बीच राहुल के भी बहुत सारे परेशानियां हुई, प्रिया की भी बहुत सारी परेशानी हुई, फिर लेकिन एक जगह मिलकर वह फिर से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों इस कहानी से अगर आपको शिक्षा मिली हो, और इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि एक साथ रहने में ही हमें भलाई है, अलग अलग होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर करना क्या राहुल और प्रिया की कहानी आपको कैसी लगती है और कैसी लगी। दरअसल दोस्तों यह मैं एक शॉर्ट स्टोरी में बताया हूँ। दरअसल ये कहानी एक बहुत लंबी है, अगर मैं पूरी डिटेल बनाता तो कम से कम 20-25 मिनट की हो जाती। मैं एक शॉर्ट स्टोरी की तरह बनाने की कोशिश किया हूँ। दरअसल दोस्तों यह कहानी एक रियल घटना पे आधारित है और ये कहानी रियल है, इसलिए आप सभी को देखनी चाहिए कि ज़िंदगी में क्या क्या सिखा जाते हैं लोगों को। छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपनी तलाक ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों ज़िंदगी से परेशानियों से कभी हार नहीं मानना चाहिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह की कहानी आप रियल घटना पे सुनना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।